नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपको गूढ़ रहस्य संसार से अद्भुत चीजों को हम निचोड़ करके आपके सामने कुछ विचारों को रख रहा हूं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और अपना जीवन में इसको उतारने की कोशिश कीजिए। मेरा लक्ष्य है आपको उस जगह तक पहुंचा देना जहां तक आपकी कल्पना भी नहीं जा सकता है। मेरा उद्देश्य ही कुछ और है। मेरे उद्देश्य को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महान एवं प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बना जाता है। महान एवं प्रभावशाली व्यक्ति महान एवं प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनता है, कैसे बनता है। इसके कौन से कारक है, कौन से कारक है। आप कौन ऐसा काम करेंगे जिस काम के बदौलत, जिस विचार के बदौलत महान प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। अब जब तक आप महान प्रभावशाली का गुण नहीं होगा तब तक आप उस स्तर को नहीं समझ सकते हैं, उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं। लिख दिया है पहले ही कि महान एवं प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनता है। इसके कौन से कारक है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। आधा अधूरा मत देखिएगा, टच भी नहीं कीजिए। अगर मन ठीक हो, जीवन में कुछ उद्देश्य लिए है तो वीडियो को पूरा के से पूरा को देखिए, ताकि आप संशय वाला ज्ञान से वंचित रहे। संशय वाला ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए। जो भी ज्ञान लेना चाहिए निचोड़ ले लेना चाहिए। समझ रहे हैं? एकदम उसमें किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो महान एवं प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनता है, इसके कौन से कारक है और हमें जीवन में क्या करना चाहिए। वास्तविक और काल्पनिक के बीच जो पाटा गया है उसको सही रूप में कैसे निखारे। तो महान एवं प्रभावशाली व्यक्ति बनता है तो सार तत्व को मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि काल्पनिकता को दिखा करके वास्तविकता को आप दबा नहीं सकते हैं। आप कितनों ये फैट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आप पत्थर पर मार दीजिएगा तो पत्थर को चोट नहीं लगेगा, इसी को चोट लगेगा और यही घायल होगा। उससे वास्तविक कठोरता है, आप में काल्पनिक कठोरता है। तो आपको वास्तविकता की राह पर चलना पड़ेगा। काल्पनिकता के रास्तों पर चल करके झूठा जिंदगी को दिखावटीपन करके आप प्रभावशाली कुछ क्षण तक किसी के दिल में रहिएगा। जब वास्तविकता आपको जान जाएगा, आपके आंतरिक विचारों से रूबरू हो जाएगा तो आपसे कोसों दूर हो जाएगा। लेकिन आप में वास्तविकता है, अंदर से किसी को आकर्षण करने की कैपेसिटी आप में है, तो आप जान लीजिए कि आप महान प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। आजकल के दौर में, नए दौर में
हमारा नौजवान साथी, नौजवान लड़कियों सबको देख रहे हैं, युवती सबको, कि एक पर एक आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व को दिखाने के लिए वो वास्तविकता से रूबरू नहीं हो रहे हैं, वो काल्पनिकता की ओर भाग रहे हैं। ये बाजारू जिंदगी के मतलब कि सैलाब जो चल रहा है उसमें वो अपने आप को समाहित कर देते हैं। तो मैं विशेष और बताऊंगा, और एक ही दो वीडियो के माध्यम से नहीं बताऊंगा, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व, आकर्षक एवं प्रभावशाली, क्या हुआ? प्रभावशाली व्यक्तित्व। अब इस पर अमल समझिए कि आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व ही जीवन का सार तत्व है। क्लियर समझ लीजिए, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व ही जीवन का क्या है? सार तत्व है, जिसमें आकर्षक, रियल आकर्षक, वास्तविक आकर्षक एवं प्रभाव दबाने की क्षमता आप वास्तविकता से ही ला सकते हैं। आकर्षक जो है कितने प्रकार का होता है, बहुत अच्छा लगने लगेगा। बाजारू सामान, बाजारू कॉस्मेटिक सामान, देख रहे हैं ना, कितना से कितना लिपस्टिक लगाता है, एक पर एक बाजारू मार्केट पाउडर लिपस्टिक लगा करके युवती को तो छोड़िए, युवक भी इस फैशन का दास बन चुका है। दिखा करके अपना प्रभाव जमाना चाह लेता है। अच्छा से अच्छा देखिएगा, पोशाक पहन लेता है, 3 पीस कपड़ा पहन करके वो सोचता है कि मैं प्रभावशाली, इस संगठन में, इस मीटिंग के द्वारा, इस मीटिंग में जो भी होगा मैं आकर्षक होऊंगा पोशाक के माध्यम से, कपड़ा के माध्यम से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको काल्पनिकता दिखा करके थोड़ा देर के लिए आप प्रभावित किसी को कर सकते हैं, लेकिन दिल में जगह नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बातों को ना? तो आप में प्रभावशाली एवं आकर्षक का गुण पैदा करने के लिए आप तरह तरह के विचारों को अपनाना पड़ेगा। अपनाइए, ये भी कह रहे हैं कि जब तक आप वास्तविकता को और जीवन के जरूरतों को समझने की कोशिश कीजिए। आज हम बीमार है, सपोज दैट मैं बीमार हूं और आप लिपस्टिक लगा करके बढ़िया गम हो करके आइएगा, हमको अच्छा लगेगा। तो हमको आकर्षित करने के लिए आपको क्या मेथड अपनाना पड़ेगा? बस इसको समझिए। हमें चाहिए क्या? सहानुभूति चाहिए, हमें आपसे सहायता चाहिए, आपसे हमें सेवा सत्कार चाहिए, यही ना है आशा। तो उन आशाओं को पूर्ति करने के लिए आपको सहानुभूति की गुण जो है, सहानुभूति का गुण, वो आपको उजागर करना पड़ेगा उनके सामने। तो किस माहौल में किन विचारों की जरूरत है? आप श्राद्ध कर रहे हैं, वहां लौंडा नचवा दीजिएगा, मृदंग बजवा दीजिएगा, वहां का भी एक नियम है, सिचुएशन है, उन सिचुएशन को समझना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि महान एवं प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनता है, इसके कौन कौन से कारक है? सबसे पहले आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व। सबसे पहले आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व कैसे निखारा जाता है? मानवीय गुण होना चाहिए, उत्तम प्रभाव की उत्पत्ति को पैदा कीजिए, उत्पत्ति कीजिए उत्तम प्रभाव। समझ रहे हैं ना? नम्रता भी आवश्यक है, आप में नम्रता भी होना चाहिए, आपको आज्ञाकारी होना चाहिए, आपको मानव के दुख सुख में शरीक होना चाहिए। दुख के सामने आपको उसके सहानुभूति की जरूरत होती है, उन सहानुभूति को पूर्ति करना आपका धर्म बनता है। तो महान एवं
प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले आपको आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? उदारता होना चाहिए आप में, सौहार्द होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए, सहानुभूति और परोपकार की भावना कूट कूट करके भरा हुआ होना चाहिए। यही वे साधन है जिसके द्वारा वास्तविक सौंदर्य और आकर्षण की प्राप्ति होती है। यही एक गुण है जिसके कारण आकर्षण की प्राप्ति होती है। अपने सद्गुण जो है उसको उजागर कीजिए, ऐसा आचरण करे, ऐसा आप काम कीजिए, ऐसा यूनिक काम कर दीजिए समाज में, किसी संस्था में, कहीं भी रहिए, देश के लिए है, ऐसा आप काम कर दीजिए जो वह आपका काम उसको दिलो दिमाग पर एक छाप बन करके पड़ा रहे, हर वक्त आपका चेहरा याद रखे कि नहीं ऐसा एक व्यक्ति था, इसमें इस तरह का गुण था। तो दूसरे के हृदय पर आप कैसे राज कीजिएगा, वो तकनीक जो है, वो तरकीब जो है, वो आपको माहौल पर डिपेंड करता है। वहां पर आपको क्या करना है, जो हम कह दे वही सत्य है ऐसा नहीं है। आपको सिचुएशन को देखते हुए किन चीजों की जरूरत है, हमको किन साधनों की जरूरत है, उन साधनों को उनको पूर्ति करना है। तो वहां क्या हो जाइएगा, आप उनके दिल पर राज कर लीजिएगा, वहीं पर आप प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरिएगा। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव ही होता है एवं हार्दिक स्वभाव होता है एवं हार्दिक इच्छा होती है कि वह अन्यों के मुकाबले में अधिक आकर्षण प्रभावशाली बने, आकर्षक एवं प्रभावशाली बने। समझे ना, लोग उसकी प्रशंसा करे, हैं, उसको अनुपस्थिति में भी हैं लोग प्रशंसा करे, उसको अच्छे मानव के श्रेणी में गिनती हो, ऐसा हर इंसान को इच्छा रहता है। समझ गया ना, तरह तरह का। इसके लिए इन इच्छाओं को पूर्ति के लिए वो तरह तरह का तरकीब लगाते हैं कि हमको अच्छा कैसे कहे। कोई आदमी को देखिएगा कि अच्छा वस्त्र पहन करके आपके सामने आएगा, प्रशंसा का पात्र बनने के लिए कोई अच्छा विचार को जन्म देगा। कोई आदमी को देखिएगा कि मधुर वाणी के द्वारा किसी को प्रभावित करता है, करता है कि नहीं करता है। कॉलेजों में जाकर के देखिए, किसी बच्चा का गुण होता है, इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा बोलेगा कि उनको लगेगा कि कोयल के समान इनका आवाज है। वो गलत बात ही बोलेगा तो लगेगा कि अच्छा बात बोल रहा है। कहने का मतलब यही है कि भाषा में शालीनता होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, विचारों में क्रांति होनी चाहिए। एटम बम के समान आप जो भी विचार रखे वो दूर दूर तक सूरज के रोशनी के तरफ चारों ओर फैल जाए, और उस विचारों से हमें निखार पैदा हो। समझ रहे बात को। तो जहां भी जाइए, अभी के दौर में क्या देखते हैं, काफी आकर्षित हो, देखने में अच्छा लगे, लोग हमको अच्छा कहे, और उसको सोचता है कि जो उसके दिल में हम जगह बना ले, स्थान बना ले, हाई फाई सोसाइटी का हम कहलाए, अच्छे खानदान का कहलाए, और झूठा वस्त्र पहनता है, पाउडर लगा करके, और मानवीय गुण को दबा देना चाहता है। बाजारू साधन के द्वारा वो मानवीय गुणों को दबा करके सही संस्कार को भी वो दबाना चाहता है। ऐसा कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वास्तविकता को दबाने के लिए करोड़ों काल्पनिकता भी खड़ा हो जाएगा तो दब नहीं सकता है। इसलिए वास्तविकता को परखने की कोशिश कीजिए, अपने आत्मनिरीक्षण कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। देखते हैं 4 बार लगाता है कि कहाँ मेरा गड़बड़ है, सजाने में हमारा शरीर को गड़बड़ तो अंग गड़बड़ तो नहीं है, केस अच्छा है कि नहीं, कपड़ा लता एकदम मैचफुल है कि नहीं। इन तमाम गुणों को बार बार जाकर के दर्पण में देखेगा, ऐसे ऐसे कठोर पालिश लगा लेगा, भर मुंह लगा लेगा। अरे यार गलत क्यों कर रहा है तू? अपना शरीर को, स्वस्थ शरीर को भी बर्बाद कर रहा है, उसमें पॉइजन पैदा करवा रहा है। वो काल्पनिकता है, कुछ क्षण के लिए है। उतना पैसा को यदि
संतुलित आहार को जीवन में अपना लिया जाए, हैं, अच्छा फल खाए, तो आपका देखिए प्राकृतिक रूप से सुंदरता निखरेगा। वो चीज नहीं करेगा, वो भर दिन उसी प्रसाधन के पीछे पड़ा हुआ रहेगा। जय बेर मारेगा इसे, तय बेर आईना देखेगा इसे, ना ऐसा दिखता है ना, दर्पण को देखता है, दर्पण के सामने अरे ये कितनों है, तो इसमें कुछ लगा दे, इसका आकार बदल जाएगा, ये मुंह का फरमा बदल जाएगा, बदलेगा यार, कभी नहीं। ये काल्पनिक चीज से आपका मुंह का फरमा बदल जाएगा, वही रहेगा। तो हम क्यों काल्पनिकता के पीछे भागे, वास्तविकता के पीछे जिंदगी को समर्पण करना चाहिए, और वास्तविकता में ही आपका जीवन अमर हो जाएगा। इतिहास आपके सामने खड़ा रहेगा आपको स्वागत करने के लिए, है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल के तमाम सौंदर्य बढ़ाने वाला से दूर रहे, दिखावा नहीं करे, अपने हृदय में जाकर के हृदय रूपी कॉलेज जो है महाविद्यालय, उसमें पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको सही ज्ञान यहीं से मिलेगा। पहले अपने आत्म मंथन कीजिए, वास्तविकता से रूबरू होइए, तभी आप किसी पर राज कीजिएगा। ठीक है, तो हम फिर कल बताएंगे इस पर, अभी चर्चा इतना ही रहने दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हैं, और एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि चैनल क्या हो, फैले और मेरे ज्ञान के द्वारा वास्तविकता से रूबरू हो। यही मेरा उद्देश्य है। जय श्री राम, हर हर महादेव।